Hello everyone, this is Professor Pawan Shivankar and I welcome you in 27th lecture of Mechanics of Material, and we are studying unit number 3, shear force diagram and bending moment diagram. In last lecture we have discussed one numerical for cantilever beam with a point load. So here is a second numerical. I am reading numerical. A cantilever beam of length 2 meter carries UDL of 1 kilonewton per meter run over a length of 1.5 meter from free end. Draw SFD and BMD for given beam. यहाँ पे बीम दिया है which is of a cantilever type. एंड ए जो है पॉइंट ए ये फिक्स एंड है और पॉइंट बी ये फ्री एंड है. यहाँ पे जैसे बोला है कि यूडीएल ऑफ 1 किलोन्यूटन पर मीटर रन ओवर अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम फ्री एंड. तो ये हो गया आपका फ्री एंड. तो फ्री एंड से 1.5 मीटर की लेंथ तक आपके पास में यूडीएल है जिसकी इंटेंसिटी 1 किलोन्यूटन पर मीटर है और कंप्लीट लेंथ ऑफ बीम 2 मीटर है. तो इस न्यूमेरिकल के लिए, इस टाइप ऑफ बीम के लिए हमें एसएफडी और बीएमडी सॉल्व करनी है. तो हमारी सबसे पहली स्टेप क्या है, हर एक अलग अलग पॉइंट के लिए हमें shear force वैल्यू और बेंडिंग मोमेंट वैल्यू निकालनी है. ओके, सो shear force एट कितनी पॉइंट है हमारे पास में. फिर से हम एज यूजुअल हमारा न्यूमेरिकल राइट हैंड से लेफ्ट हैंड ऐसा सॉल्व करेंगे. मतलब पहले पॉइंट बी, देन सी, देन ए. ओके, सो shear force एट पॉइंट बी, सी एंड ए. तो बी पे रहेगा, फिर बाद में सी पे आएगा और बाद में लास्ट में ए पे हम कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो बिफोर दैट जैसे यहाँ पे यूडीएल गिवन है तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल के लिए हम एफबीडी ड्रॉ करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो ये हो गया आपका बीम, ये आपका एंड ए, यहाँ पे है सी और यहाँ पे है बी. तो जैसे यहाँ पे बी टू सी यूडीएल दिया है, अगर हमें यूडीएल का कन्वर्शन पॉइंट लोड में करना है तो कन्वर्शन फैक्टर क्या रहता, कन्वर्शन कैलकुलेशन क्या रहेगा, तो वो रहेगा आपका W इंटू एल. ये आपका यूडीएल की वैल्यू रहेगी पॉइंट लोड में. ओके, सो W कितना है, यहाँ पे लोड कितना है 1, और कितने लेंथ तक वो स्प्रेड है, वो है 1.5 लेंथ तक, जितनी लेंथ के लिए यूडीएल की वन है. तो यहाँ पे यूडीएल का पॉइंट लोड में कन्वर्शन कितना हुआ 1.5 इंटू 1 दैट इज 1.5 किलो न्यूटन. ओके, और वो कहाँ पे एक्ट करेगा, जैसे यूडीएल बी टू सी है तो हमेशा सेंटर पे एक्ट करेगा यहाँ पे. ओके, सेंटर पे एक्ट करेगा. सेंटर मतलब क्या, फिर यहाँ पे डिस्टेंस, इसका सेंटर बी टू सी का सेंटर, बी सी कितना है 1.5 है, तो फिर ये डिस्टेंस 1.5/2 मतलब 0.75 और ये डिस्टेंस 0.75 और ए टू सी ये डिस्टेंस कितना है, ये कंप्लीट दिया था हमें 2, इसमें ये 1.5 है तो ये बचा 0.5. ओके, क्लियर है. ये आपका 0.75 है और बचा हुआ ये 0.75 है. सो यूडीएल की वैल्यू कितनी थी हमने कैलकुलेट की, वो W इंटू एल है, तो वो हो गया आपका 1.5 किलो न्यूटन. दैट्स इट. तो कंप्लीट न्यूमेरिकल में बस एक ही पॉइंट लोड आया है हमारे पास में 1.5. ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ. नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे अलग अलग पॉइंट पे shear force. सो नाउ shear force एट B. अब B पे यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में देखो आप, FBD फ्री बॉडी डायग्राम में देखो आप पास में B पे कुछ वैल्यू है क्या फोर्सेस की, नहीं. सो इट इज़ 0. देन C पे कितना है, C पे कितना है, तो C तक हमें काउंट करना है. तो अगेन राइट हैंड से सॉल्व करते करते हमें C पॉइंट तक पहुंचना है कि C पॉइंट तक आपके पास में फोर्सेस कितने थे. एग्जैक्टली C पे तो नहीं है लेकिन C तक एक ये फोर्स है 1.5 किलो न्यूटन का. सो 1.5 किलो न्यूटन. अभी पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम राइट हैंड साइड चेक कर रहे हैं. ठीक है, हर बार आपको C तक दिखना है तो C से पहले का पोर्शन आपको दिखना है. राइट हैंड साइड ये है,
राइट हैंड साइड का फोर्स अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव, ठीक है। सो ये पॉजिटिव रहेगी वैल्यू। वैसे पॉइंट ए तक, अब आ जाओ ए पे। अब पॉइंट ए तक कितना फोर्स है हमारे पास में, एक ही फोर्स है फिर से 1.5 किलो न्यूटन। सो 1.5 किलो न्यूटन। नाउ ये पॉजिटिव रहेगा निगेटिव रहेगा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है तो फिर से पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हो गया हमारे शियर फोर्स की वैल्यूज एट डिफरेंट पॉइंट, दैट बी, सी एंड ए। सो लेट अस ड्रॉ एसएफटी। तो ये हो गया आपकी बेस लाइन। बेस लाइन में ये हो गया आपका ए पॉइंट, बाद में ये हो गया सी पॉइंट। ये कोई नया पॉइंट नहीं रहेगा जहाँ पे हमारे पॉइंट लोड है। ये हमने हमारे कैलकुलेशन के लिए सॉल्व किया इसको, कि हमने यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया। एक्चुअली में हमें यूडीएल के लिए ही एसएफटी ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये कोई बीच में पॉइंट नहीं है आपका, लास्ट पॉइंट है डायरेक्टली हमारे पास में, दैट इज़ पॉइंट बी। ओके, नाउ पॉइंट बी पे वैल्यू कितनी है 0 और सी पे वैल्यू कितनी है दैट इज़ 1.5। तो सपोज यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1.5 किलो न्यूटन, यहाँ पे तो 0 है, ठीक है। नाउ अब बी टू सी हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन में देखो ये पूरा का पूरा पार्ट एफबीडी था, फ्री बॉडी डायग्राम था। इसे देख के नहीं, हमें क्वेश्चन देख के ये प्रॉब्लम का एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर पॉइंट लोड है आपके पास में तो एसएफडी आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा, अगर यूडीएल है तो एसएफडी में इंक्लाइन लाइन आएगी। तो यहाँ पे बी टू सी क्या है, यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यहाँ पे ये पार्ट इंक्लाइन रहेगा, मतलब बी टू सी हम कैसे जाएंगे, इंक्लाइन जाएंगे। तो यहाँ से हम इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे। गॉट इट। क्यों इंक्लाइन, क्योंकि यहाँ पे बी टू सी यूडीएल है और हम बेस लाइन के ऊपर हमने ड्रॉ किया क्योंकि हमारी वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। चलो सी पे आ गए हम 1.5, देन ए पे वैल्यू सेम ही है, यहाँ पे 1.5 ही है। तो यहाँ पे और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। ओके, और ये हो गया आपका ग्राफ कंप्लीट। तो कंप्लीट जो ग्राफ है आपका वो पॉजिटिव है विथ ऑल वैल्यूज 1.5 किलो न्यूटन एट पॉइंट ए, एट पॉइंट सी और बी पे 0। और इसको आपको हैचिंग करना है। नाउ बाद में हम ड्रॉ करेंगे बीएमडी। तो ये रहेगी हमारी बेस लाइन और ये रहेंगे हमारे पॉइंट ए, देन सी और बी। ओके, नाउ कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे करते हैं। बेंडिंग मोमेंट, सबसे पहला पॉइंट फिर से हमारा बी है। नाउ बी पॉइंट क्या है, ये कैंटिलीवर बीम का फ्री एंड है, फ्री एंड है। तो कैंटिलीवर बीम में फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट हमेशा 0 रहेगा। आई रिपीट दैट पॉइंट जो हमने इंपॉर्टेंट टिप्स में लिखा था कि बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम एंड एट फ्री एंड इन अ कैंटिलीवर बीम इज 0। तो ये कैंटिलीवर बीम है और बी इसका फ्री एंड है, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट आप 0 लिख सकते हो। 0 क्या यूनिट क्या रहेगा बेंडिंग मोमेंट का, न्यूटन मीटर। ना बेंडिंग मोमेंट एट नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डायरेक्टली सी है। ये कोई पॉइंट है क्या, ये वाला नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई बेंडिंग मोमेंट हम ड्रॉ नहीं करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे करेंगे। जो यहाँ पे पॉइंट क्वेश्चन में शोड है वही उसी पॉइंट पे हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। नो बेंडिंग मोमेंट एट सी। अब सी पे क्या हो रहा है देखो, सी के पहले ये फोर्स है 1.5 का, वो इतने डिस्टेंस से रोटेट हो रहा है। इतना मतलब कितना, 0.75 से। बी पे तो कोई फोर्स है ही नहीं कि जो रोटेट होगा, तो एक ही फोर्स है 1.5 का, 1.5 और डिस्टेंस उसका कितना है 0.75। ओके 0.75 और वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है, तो कैसे घूमेगा वो, ये घूमेगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम रहा है। हमारा साइन कन्वेंशन क्या था बेंडिंग मोमेंट का, देखो यहाँ पे राइट हैंड में बेंडिंग मोमेंट के लिए, राइट हैंड में आपका बेंडिंग मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज चाहिए और लेफ्ट हैंड में क्लॉकवाइज चाहिए, ठीक है। तो हम राइट हैंड एंड ही सॉल्व कर रहे हैं, उसका एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो क्लॉकवाइज दिख रहा है इसलिए ये माइनस रहेगा, ठीक है। तो सी तक एक ही फोर्स है जो रोटेट हो रहा है 0.75 डिस्टेंस से।
तो इसका आंसर क्या आएगा, -1.5 इंटू 0.75, तो उसका आंसर आना चाहिए, लेट मी चेक, बेंडिंग मोमेंट एट C इज -1.125। यूनिट रहेगा न्यूटन मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, सी के बाद में ए, सो बेंडिंग मोमेंट एट ए। फिर से अब ए पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकालना है बेंडिंग मोमेंट आपको, तो बेंडिंग मोमेंट निकालना है, फिर से एक ही फोर्स है रोटेट होने के लिए, कितना है 1.5। कितने डिस्टेंस से रोटेट होगा, वो डिस्टेंस रहेगा 0.75 और 0.5, कंप्लीट डिस्टेंस इस फोर्स से इस एंड तक का, तो वो डिस्टेंस रहेगा 0.5। आप कंबाइनली लिखो या एडिशन करके, या फिर ऐसा भी लिखो 0.5 प्लस 0.75, तो कितना हो जाएगा 1.25 ना, 1.25। सो ये हो गया डिस्टेंस, तो ये हो गया फोर्स और ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स दिख रहा है आपको, ये वाला फोर्स, और कंप्लीट ए तक का उसका डिस्टेंस। वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है, फिर से कैसे घूमेगा वो घूमेगा क्लॉकवाइज, हमें एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, ये क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आएगा -1.5 इंटू 1.25, तो वैल्यू आनी चाहिए -1.875, 1.875 बेंडिंग मोमेंट है, फोर्स इंटू डिस्टेंस न्यूटन मीटर। तो सभी वैल्यूज अपनी कैलकुलेट की है, जैसे हमने शेयर फोर्स का डायग्राम ड्रॉ किया है वैसे बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे। तो बी पे बेंडिंग मोमेंट कितना है दिख रहा है, यहाँ पे बी पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, तो यहाँ पे 0। उसके बाद में सी पे कितना है -1.125, माइनस है, तो सपोज मैंने यहाँ पे शो किया, सपोज 1.125 न्यूटन मीटर, माइनस है इसीलिए बेसलाइन के नीचे शो किया, तो यहाँ पे माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बाद में ए पे कितना है -1.875, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो सपोज यहाँ पे शो किया 1.875 न्यूटन मीटर। ओके, तो हमने पॉइंट मार्क किए। अब हमारा ग्राफ, जब भी हम BMD में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको SFD में देखना है वो ग्राफ कैसा है। SFD में B to C कैसा है, इंक्लाइन लाइन, तो BMD में 1 डिग्री फास्टर रहेगा। अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे इंक्लाइन है, तो यहाँ पे एक स्लाइड कर्व आपको ड्रॉ करना है, स्लाइड होना चाहिए ऊपर, थोड़ा सा कर्व दिखना चाहिए। तो ये हो गया आपका B to C का ग्राफ। देन C to A ग्राफ क्या है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पे ग्राफ कैसे रहेगा, इंक्लाइन लाइन, स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन, यहाँ पे कोई कर्व पार्ट नहीं आना चाहिए। ओके, वैल्यूज जो अपने मार्क की वो एवरेज वैल्यू है, ग्राफ नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, तो ये क्लियर दिखना चाहिए कि आपका ग्राफ ये कर्व लाइन था और ये स्ट्रेट लाइन है। कंप्लीट ग्राफ ये निगेटिव वैल्यूज का है, इसलिए निगेटिव लिखो और इसको हैचिंग करो। So this is a complete solution for given numerical. समझ में आ गया? As simple as that. So let us move to next numerical. In next numerical number 3, a cantilever beam of length 2 meter carries UDL of 2 kilonewton per meter over a whole length and point load of 3 kilonewton at the free end. तो बस यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में एक्स्ट्रा पार्ट क्या दिया है कि कंप्लीट UDL दिया है कंप्लीट लेंथ के लिए, मतलब 2 मीटर के लिए, और एंड में एक पॉइंट लोड भी दिया है, कंबाइंड दिया है, मतलब कंबाइंड न्यूमेरिकल है, तो इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे। तो जैसे ही UDL है या फिर UBL है, तो एक FBD डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है, जो हमें कैलकुलेशन करते टाइम पे हेल्प करेगी। मतलब कौन सा फोर्स कितने डिस्टेंस से घुमा है बेंडिंग मोमेंट में, वो हमारा क्लियर हो जाएगा पार्ट। ठीक है, लेकिन जो SFD और BMD बनाएंगे वो हमारा क्वेश्चन देख के ही बनाएंगे हम। तो यहाँ पे आपके पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे, A, उसके बाद में डायरेक्टली B, बस ये 2 ही पॉइंट रहेंगे हमारे पास। ठीक है, बीच में कोई तीसरा पॉइंट नहीं है। नाउ B पे आपका एक फोर्स है, पॉइंट लोड कितना है 3 किलोन्यूटन। उसके बाद में यहाँ पे UDL है,
कंप्लीट, तो यूडीएल की इंटेंसिटी क्या रहती है, यूडीएल की इंटेंसिटी रहती है, और यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो क्या रहेगा, कंप्लीट यूडीएल मतलब 2 किलो न्यूटन पर मीटर, तो 2 इंटू उसकी कंप्लीट लेंथ जहाँ तक वो यूडीएल स्प्रेड है, तो कंप्लीट कितने लेंथ पे स्प्रेड है वो 2 मीटर पे, तो ये हो गया आपका 4 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड। मतलब हमने यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है, तो क्या है आंसर 4 किलो न्यूटन। और यूडीएल को जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो वो कहाँ पे एक्ट करेगा, वो सेंटर पे एक्ट करेगा, जितना उसका स्पैन है 2 मीटर तो वो सेंटर पे एक्ट करेगा, मतलब ये डिस्टेंस हो गया आपका 1 मीटर और ये डिस्टेंस हो गया आपका 1 मीटर। इंटेंसिटी कितनी निकाली थी हमने 4 किलो न्यूटन, गॉट इट। सो दिस इज योर एफपीडी, हियर वी विल ड्रॉ एसएफडी। सो यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम की कैलकुलेशन करेंगे। लेट मी इरेज दैट पार्ट। ना शेयर फोर्स, अब फिर से हम प्रॉब्लम को वैसे सॉल्व करेंगे, राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, जैसे अभी तक के हम सॉल्व करते आए हैं। ओके, तो हमारा प्रॉब्लम बी देन ए ऐसा सॉल्व होगा। सो हियर शेयर फोर्स एट, सबसे पहले बी पॉइंट पे निकालेंगे हम, तो बी पॉइंट पे एफबीडी में देखो बी पॉइंट पे पॉइंट लोड कितना है 3 है, सो 3 किलो न्यूटन, और वर्टिकली डाउनवर्ड है। शेयर फोर्स में अगर राइट हैंड में वर्टिकली डाउनवर्ड है तो फोर्स पॉजिटिव है। चलो ओके, देन बी के बाद में डायरेक्ट पॉइंट, ये कोई पॉइंट है कि आपका जहाँ पे 4 किलो न्यूटन का लोड एक्ट हो रहा है, नहीं, ये हमने बनाया है यूडीएल के लिए। डायरेक्टली हमारे पास पॉइंट ए है, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिख रहे उतनी पॉइंट ए और बी। सो डायरेक्टली अब ए पे आएंगे हम। सो पॉइंट ए तक आपके पास में कितने लोड है, तो सबसे पहले फ्री एंड पे था 3 वर्टिकली डाउनवर्ड तो पॉजिटिव, उसके बाद में एक यूडीएल का कन्वर्ट किया हमने 4 किलो न्यूटन, ये वाला वो कितना है 4 किलो न्यूटन, वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड है, सो 4, तो ये कितना हो गया 7 किलो न्यूटन, और दोनों के दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड है, सो पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका शेयर फोर्स कैलकुलेशन, बहुत ही सिंपल था। चलो इसके डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे ना, रिस्पेक्टिव पॉइंट्स हम शो कर देते हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, 1 मीटर 1 मीटर कंप्लीट स्पैन 2 मीटर का। तो यहाँ पे बस ये पॉइंट हमें शो नहीं करना है क्योंकि हमने बनाया है। चलो पॉइंट बी पे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है, पॉइंट बी पे ही वैल्यू है कुछ ना कुछ 3 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे मैंने शो कर दिया पहले तो 3 किलो न्यूटन, ओके 3 किलो न्यूटन। नाउ पॉइंट ए पे कितनी वैल्यू है 7 है, इससे ज़्यादा है थोड़ा सा, 7 किलो न्यूटन। नाउ अब हमें ट्रैवल करना है 3 to 7, है ना, पॉइंट बी टू सी जाना है। अब आप क्वेश्चन में देखो कि क्वेश्चन में क्या दिया है, पॉइंट बी से पॉइंट ए तक के क्या है यूडीएल है। अगर क्वेश्चन में यूडीएल है तो एसएफडी में क्या आएगा, इंक्लाइन लाइन आएगा, और वो इंक्लाइन लाइन कहाँ से स्टार्ट होगा, ये मतलब पहला पॉइंट लोड हो गया 3 न्यूटन का और 3 किलो न्यूटन का, तो वहाँ से यूडीएल स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा 7 तक ही जाएगा, सॉरी ये गया 7 तक, और फिर यहाँ से आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पार्ट समझ में आया कि पहले इतना सडन हाइक हमने 3 किलो न्यूटन का किया क्योंकि बी पे पॉइंट लोड था, तो उसकी इंटेंसिटी हमें दिखानी थी, तो हमने 3 किलो न्यूटन दिखाया। उसके बाद में हम 7 तक गए, कैसे, इंक्लाइन, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में यूडीएल था इसलिए। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव ग्राफ, हैचिंग से आपको शो करना है। नाउ कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। सो बेंडिंग मोमेंट एट, चलो कितने पॉइंट है, 2 ही तो पॉइंट है आपके पास में। सबसे पहला पॉइंट बी, बीम कौन सा है, कैंटिलीवर है, और बी एंड क्या है, फ्री एंड है। तो हमें पता है कि कैंटिलीवर बीम में फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट कितना रहेगा, 0 रहेगा। आई अगेन रिपीट दैट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट इज बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम।
एंड एट अ फ्री एंड इन कैंटिलीवर बीम इज 0। तो ये कैंटिलीवर बीम है और बी इसका फ्री एंड है, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 रहेगा। बेंडिंग मोमेंट का अब यूनिट क्या रहेगा, आपका फोर्स न्यूटन में नहीं किलो न्यूटन में है, सो किलो न्यूटन, और डिस्टेंस मीटर में है, सो किलो न्यूटन मीटर आएगा यूनिट। ओके, यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ए। तो ए में देखो फोर्सेस आपको घुमाने हैं ए तक, तो फोर्सेस आपको कहाँ पे, यहाँ पे नहीं दिखेंगे क्वेश्चन में, आपको एफपीडी में दिखेंगे। सबसे पहले ये 3 घुमाना है आपको, और बाद में 4 किलो न्यूटन का फोर्स घुमाना है। तो सबसे पहले 3 घुमाएंगे हम, 3 इंटू डिस्टेंस कितना आएगा, कंप्लीट डिस्टेंस आएगा क्योंकि ए पे घुमाना है, यहाँ पे रोटेट करना है फोर्स को, तो कंप्लीट डिस्टेंस है 2, सो 3 इंटू 2 फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये कैसा घूमेगा, ये घूमेगा आपका ए तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लाइक सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, हमें एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, सो ये हो गया माइनस। नाउ नेक्स्ट क्या है 4 किलो न्यूटन का, सो 4 इंटू ये वाला फोर्स 4 इंटू डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, सो 4 इंटू 1। अब ये कैसे घूमेगा, फिर से ये ऐसा घूम रहा है ए तक, फिर से क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये भी माइनस है, सो गेटिंग, सो -3 इंटू 2 -4 इंटू 1, सो 3 2 6 -4 -6 -4 -10 किलो न्यूटन मीटर। यूनिट समझ में आ रही है, फोर्स इंटू डिस्टेंस है, सो किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट एट ए इज -10 किलो न्यूटन मीटर। हो गया कैलकुलेशन। तो अब डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे बीएमडी की। तो जैसे अभी दोनों कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट बी पे 0 है और ए पे माइनस है, इसलिए फिर मैं ग्राफ एकदम नीचे से नहीं ए से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा जो ग्राफ निकलेगा वो बेसलाइन के नीचे निकलेगा, तो बेसलाइन के ऊपर हमें वैसे भी कुछ निकालना नहीं है, इसलिए फिर ऊपर ज़्यादा जगह मत छोड़ो, हमें नीचे सब कुछ ड्रॉ करना है। तो ये हो गया आपका पॉइंट बी और ये हो गया आपका पॉइंट ए। बी पे तो 0 है ऑलरेडी, बेंडिंग मोमेंट पता है हमें यहाँ पे दिख रहा है, और ए पे कितना है -10 है। सपोज़ मैंने यहाँ पे ले लिया, वैल्यू हम लिख देंगे 10 किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट है। ओके, चलो अब देखते हैं। यहाँ पे ग्राफ देखो, अब बी टू ए ग्राफ कैसा है, इंक्लाइन लाइन है, तो यहाँ पे बी टू ए ग्राफ कैसा आएगा, बीएमडी में इंक्लाइन लाइन नहीं आएगा, अभी कर्व आएगा। ऊपर इंक्लाइन लाइन है तो नीचे कर्व लाइन। ओके, तो यहाँ से हमें स्लाइटली कर्व लाइन शो करनी है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर्व दिखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका ग्राफ कंप्लीट, और पूरी वैल्यूज यहाँ पे निगेटिव थी, बेस लाइन के नीचे हमने ड्रॉ किया, इसको हैचिंग करो। इट शोज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर गिवन क्वेश्चन। वेरी सिंपल, समझ में आया, क्लियर था। नाउ इम्पोर्टेंट टिप्स कि जैसे अगर आपके पास में यूडीएल है, तो यूडीएल है या फिर यूवीएल है, तो आपको एफबीडी डायग्राम बनानी है। एफबीडी हम क्यों बनाते हैं कि जैसे यहाँ पे पॉइंट लोड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ये तो ऑलरेडी गिवन था 3 किलो न्यूटन का। 4 कैसे आया, यूडीएल की इंटेंसिटी और उसकी लेंथ। हमने पॉइंट लोड इसलिए निकाला क्योंकि बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए वो हेल्प देगा, क्योंकि यूडीएल से हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा फोर्स कितने डिस्टेंस से घूमेगा, क्योंकि यूडीएल ऐसा फोर्स है कि स्प्रेड ओवर द एंटायर लेंथ। ठीक है, इसलिए फिर हम एफबीडी स्पेशली ड्रॉ करते हैं। तो उसी केस में आपको एफबीडी ड्रॉ करनी है जहाँ पे यूडीएल दिया है, यूवीएल दिया है। पॉइंट लोड में एफबीडी ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ओके, समझ में आ गया। नाउ दी रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू।